सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली है। ये दिखाती है कि कैसे जासूसी की दुनिया हमारी आम जिंदगी के कितना करीब हो सकती है। एक ई-रिक्शा चालक जिस पर अंतर्राष्ट्रीय जासूसी का आरोप है। चलिए इस मामले की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। ये देखिए, ये है मीरा ठाकुर का ई रिक्शा। बिल्कुल आम सा है ना? ऐसा ही ई रिक्शा जो हम रोज सड़कों पर देखते हैं, एक साधन जिससे मीरा ठाकुर नाम की एक महिला अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाती थी, या कम से कम सबको ऐसा ही लगता था। पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये साधारण सा दिखने वाला वाहन असल में एक बहुत बड़े और गहरे राज को छुपाने का सिर्फ एक पर्दा था? क्या एक आत्मनिर्भर महिला के संघर्ष की कहानी एक जासूस के काम करने का तरीका भर थी? तो सवाल उठता है, कौन थी ये मीरा ठाकुर? चलिए थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं कि मथुरा के औरंगाबाद में रहने वाली ये महिला असल में थी कौन। तो देखिए, सबके लिए मीरा की कहानी सीधी सादी थी। पिछले 2 साल से वो औरंगाबाद मोहल्ले में रह रही थी। 2 छोटी छोटी बेटियां थीं उसकी। पति से बनती नहीं थी तो अलग रह रही थी, और अपना घर चलाने के लिए वो ई रिक्शा चलाती थी। मतलब पहली नजर में देखें तो एक आम मेहनत करने वाली माँ की ही तस्वीर बनती है। यही उसकी पहचान थी। और सिर्फ यही नहीं, उसकी एक पड़ोसी है नेहा, उन्होंने भी यही बताया। वो कहती हैं कि उसका व्यवहार काफी अच्छा था। हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो इसमें शामिल हो सकती है। मतलब सोचिए, किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि वो किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हो सकती है। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। इस सीधी सादी जिंदगी के पीछे भी कुछ गड़बड़ थी। धीरे धीरे आस पड़ोस वालों की नजर कुछ ऐसी चीजों पर पड़ने लगी जिनसे शक पैदा होना लाजमी था। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पड़ोसियों ने नोटिस करना शुरू किया कि मीरा से मिलने के लिए कुछ अजीब लोग आते थे। कभी कार में, कभी बाइक पर। फिर वो उनके साथ चली जाती थी और गायब। 5-6 दिन तक कोई अता पता नहीं। और सबसे अजीब बात क्या थी? उसका वो नया नवेला ई रिक्शा, जिसे खरीदे मुश्किल से 2 महीने हुए थे, वो बस खड़ा रहता था, धूल खाता रहता था। अब भाई कोई ई रिक्शा चलाकर गुजारा कर रहा हो और अपना रिक्शा ही ना चलाए, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है ना? तो ये तो हुई पड़ोसियों के शक की बात। लेकिन अब आते हैं उन असल आरोपों पर जो अधिकारियों ने मीरा ठाकुर पर लगाए हैं। और ये आरोप बहुत संगीन हैं। तो यहीं पर हमें मीरा ठाकुर की 2 अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ वो एक ई रिक्शा चलाने वाली 2 बच्चों की माँ है, एक आम औरत। और दूसरी तरफ उस पर आरोप है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक ट्रेंड एजेंट है। देखिए कितना बड़ा फर्क है दोनों पहचानों में। और ये आरोप कोई छोटे मोटे नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि उसका काम था संवेदनशील, मतलब कि सेंसिटिव मिलिट्री इलाकों की तस्वीरें और वीडियो लेना। और सिर्फ इतना ही नहीं, चुपके से वहां CCTV कैमरे लगाना और फिर ये सारा का सारा डेटा, सारी फुटेज सीधे पाकिस्तान भेजना। जांच में तो उसके फोन से कई ऐसी सीक्रेट तस्वीरें भी मिली जो इस शक को और पुख्ता करती हैं। तो ठीक है, मीरा गिरफ्तार हो चुकी है, पर अब आगे क्या हो रहा है? जांच कहाँ तक पहुंची है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो हुआ ये कि सबसे पहले मीरा ठाकुर को मथुरा में उसके घर से ही हिरासत में लिया गया। इसके फौरन बाद केस की गंभीरता को देखते हुए उसे गाजियाबाद ले जाया गया, जहां इंटेलिजेंस एजेंसियां उससे आगे की पूछताछ कर सकें। और फिलहाल पूछताछ का दौर जारी है। कोशिश ये है कि इस पूरे जासूसी रैकेट की एक एक कड़ी को खोला जाए। और वापस मथुरा के औरंगाबाद में मीरा ठाकुर का वो घर, अब वहां सन्नाटा पसरा है। घर पर ताला लग चुका है, उसे सील कर दिया गया है। ये ताला सिर्फ एक घर पर नहीं है, ये उन ढेरों सवालों पर भी लगा है जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। और यहीं पर आकर हम सबसे अहम सवाल पर रुकते हैं। ये मामला सिर्फ एक महिला की गिरफ्तारी का नहीं है, ये कई बड़े और वाकई परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। असली चुनौती अब ये पता लगाना है कि ये जासूसी का नेटवर्क कितना बड़ा है, इसकी जड़ें कहाँ-कहाँ तक फैली हैं और कौन-कौन से चेहरे इस नकाब के पीछे छिपे हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद पूरे देश को हिलाकर रख दे।